जीवन शुरू नहीं होता। गुरु मंत्र बहुत लेना जरूरी है। तो कभी न कभी जो भी आपकी नजर में आप कोई संत, कोई ब्राह्मण आपके जीवन में मिल जाए कि हाँ साहब मेरे मन को भा रहा है, ये मेरे गुरु बनने लायक है, उस दिन उन गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे गुरु मंत्र लेकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और गुरु मंत्र नहीं लेते हैं ना तो कितना भी पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, कथा सुने, उस कथा का, उस मंदिर जाने का, उस पुण्य का हमें पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बिना गुरु मंत्र से रहने वाला आदमी नुगरा रहता है, और नुगरा आदमी जहां जहां पांव रखे ना वहां की भूमि अशुद्ध हो जाती है। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। एक दिन देवऋषि नारद वैकुंठ में गए। अब वैकुंठ में गए ना तो वैकुंठ में जाने के बाद जैसे नारद जी वहां से चलते, लक्ष्मी जी वहां की भूमि को खोद खोद कर एक तरफ डलवा दी। एक दिन देवऋषि नारद जी देखने लगे, भैया मैं जहां जहां पांव रखता हूं वहां की भूमि माता लक्ष्मी वहां की खुदवा कर अलग फेंकते। नारद जी ने जाकर पूछा, मैया मुझे बताओ जहां जहां मैं पांव रखता हूं, इतने लोग आए आपने भूमि नहीं खोदी, पर मैं आया, मैं जब भी आता हूं वैकुंठ में तो वहां की भूमि को आप एक तरफ डलवा देते हो, तो मैं क्या अशुद्ध आदमी हूं क्या? लक्ष्मी जी कहने लगे, नारद बुरा मत मानना, पर तुम नुगरे हो, और नुगरा आदमी जहां जहां पांव रखे वहां की भूमि अशुद्ध हो जाती है। अब मुझे बताओ, देवऋषि नारद जी वैकुंठ में गए और वैकुंठ तक अशुद्ध हो सकता है, तो क्या आपके घर में आप और हम रहते हैं, उस घर में कोई नुगरा आदमी आ जाए तो क्या वहां की भूमि अशुद्ध नहीं होती है? देवऋषि नारद भगवान के पास गए, भगवान से कहने लगे, क्यों परमात्मा, क्यों भगवान नारायण, मैं तो रात दिन आपका सुमिरन करता हूँ, जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, तो मैं तो आप मेरे लिए तो आप ही गुरु, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है? भगवान कहने लगे, नहीं 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 भैया, मैं भी धरती पर गया तो मुझे किसी मानव को गुरु बनाना जरूरी, तो तुम गुरु बनाओ, धरती पर जाओ, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो ये नारायण नारायण करना ये सब व्यर्थ है। देवऋषि नारद कहने लगे, प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं? धरती में कौन मुझे मिलेगा कि वो मेरे गुरु बनने लायक है? देवऋषि नारद का गुरु कौन बनेगा? भगवान कहने लगे, जाओ सवेरे सवेरे जाना, और जो जल्दी नदी के किनारे तुम्हें मिल जाए वही तुम्हारा गुरु होगा। देवऋषि नारद धरती पर आए और धरती पर एक नदी के किनारे गए। सवेरे सवेरे महाराज कौन मिलता है वहां? कोई धर्मात्मा या दान धर्म वाला आदमी थोड़ी मिले। जो मछली को पकड़ने वाला मछुआरा सवेरे सवेरे नारद जी को दिख गया। नारद जी के, अरे बा, ये मेरा गुरु, ये मछुआरा, ये मछली को पकड़ता है, ये मेरा गुरु। पर भगवान ने तो गुरु बनाना जरूरी है। मछुआरे के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि आज भी आप हमारा गुरु, मुझे ज्ञान दो। और मछुआरा कहने लगा, भैया ये शास्त्र आस्त्र अपनाने नहीं आवे, अपना तो योग ज्ञान है कहनी या जाल कैसे लाखे और कैसी मछली झट पकड़ा में आवे, योग ज्ञान है अपना, ये शास्त्र आस्त्र नहीं लगे को। नारद जी कहने लगे, भगवान क्या मुझे फंसाया, गुरु भी मिला तो ऐसा जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा। गुरु जी को प्रणाम करके देवऋषि नारद जैसे वैकुंठ में आए। भगवान कहने लगे, क्यों नारद जी तुमने गुरु बना लिया? हो भगवान, गुरु तो बना ही लिया, पर गुरु तो बना लिया, किंतु महाराज गुरु के साथ किंतु शब्द लगाया। भगवान कहने लगे, नारद तुमने गुरु तो बनाया, पर गुरु के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं थी, इसलिए जाओ तुम्हें 84 लोग यानी योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियां है नी, उस योनियों में भटकना पड़ेगा। भगवान के नारद जी के वाला का योनि वेगा मारती 84 लाख योनि किने के? मैं प्रभु नहीं जा सकता हूँ, मुझे देवऋषि नारद ही अच्छा। भगवान के नहीं, तुमने गुरु के ऊपर संदेह किया ना, गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें 84 लाख योनि में भटकना
कि प्रभु अणी को वंचवा को कई तो साधन वेगा के साधन है तुम्हारा गुरु ही तुम्हें भवसागर से पार कर सकते हैं। नारद जी फिर आया, हवेर हवेरी बीज मछली पकड़ी रहा, जाल डाली रहा। गुरुजी ने प्रणाम करियो, गुरुदेव मुझसे एक अपराध हो गया है, मैंने गुरु तो बनाया पर आपके ऊपर श्रद्धा नहीं रखी ना, तो भगवान कह रहे हैं कि 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, तो मने आप बचाओ। मछली पकड़ने वाला आदमी कहने लगा, भैया ये 84 लाख योनि वे कई, मैं तो आज पहली दान हुई, मुझे तो ये पता है कि सरोवर में मछली कौन सी वेराइटी की ये मुझे पता है, पर 84 लाख योनि ये मुझे पता नहीं है। तो जाओ